तो कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का जो चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें, तीसरा नंबर है, उसका मैं आपको 1 से लेकर के 23 तक क्वेश्चन कराने वाला हूं। और दोस्तों ये जितना क्वेश्चन है ये सारा का सारा VVI क्वेश्चन है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से, तो समझिए इसी में से कोई 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या जो भी रहे, लेकिन निश्चित है कि रहेगा। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। दोस्तों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या है यहाँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने, दोस्तों यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ नामक होगा, ठीक है। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? 4 ऑप्शन है, हेकल, हकर्स, ठीक ना, यहाँ हेकल है, हकर्स है, वारेन हेस्टिंग्स है, विलियम जोन्स है। तो इसमें से किसको मिला था? तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, ठीक है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, यानी किसके अध्ययन क्षेत्र में? ऑप्शन है विधि शास्त्र, नीति शास्त्र, भाषा विज्ञान और दैवत विज्ञान। 4 ऑप्शन है, तो इसमें से किसके द्वारा, ठीक ना, किसके नीति यानी किसके कारण भारत में नवजीवन संचार हुआ था? तो दोस्तों नीति कथा के अनुसार भारत में नवजीवन का संचार हुआ था। इसका सही ऑप्शन बी होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? यानी मैक्स मुलर एक यात्री था जो भारत देखने आया था, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। अगर सही मायने में अगर आपको भारत को देखना है तो कहाँ मिलेगा? यहाँ ऑप्शन मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में, कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों यानी ग्रामीण भारत, यानी सी इसका सही ऑप्शन, यानी गांव में होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारत से आप क्या सीखते हैं, ठीक है। ये क्या है? निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि व्यक्ति चित्र है? तो भारत से हम क्या सीखें, भाषण है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए 5वां कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? यानी रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, यहाँ इसको थोड़ा छोटा करते हैं, महात्मा गांधी ने कि राम मोहन राय ने, कौन कहा था, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है, यानी इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब छठा क्वेश्चन देखिए, प्लेटो और कांट थे महान, यानी क्या थे? वीर थे कि दार्शनिक थे कि नाविक थे कि सैनिक थे? तो क्या थे? तो वो दार्शनिक था जो भारत को घूमने आया था, ठीक है। प्लेटो और कांट महान दार्शनिक थे, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 7 में कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? यानी उस समय कौन गवर्नर जनरल था, ठीक ना। तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आप देखिए 8वां क्वेश्चन कि हितोपदेश, ठीक है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? यानी हितोपदेश जो था एक संग्रह था, यानी रचना था, जिसको जर्मन भाषा में अनुवाद करके किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मैक्स मुलर, गुनाकर मुलर और अमरकांत, ठीक है। तो कौन? तो मैक्स मुलर, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मैक्स मुलर ने भी कालिदास के पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, और वो पुस्तक कौन था? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, मालविकाग्नि मित्रम का, अभिज्ञान शकुंतलम का, मेघदूत का, किसका किया था? एगो और ऑप्शन होगा डी में,
रघुवंशम का। यहाँ 4 ऑप्शन है, तो कौन सही होगा इसमें से, ठीक ना दोस्तों। तो कौन सही होगा कि यानी कौन किया था, तो मेघदूत जो था ग्रंथ कालिदास का रचा हुआ, उसको इन्होंने जर्मन भाषा में क्या कर दिया, अनुवाद कर दिया। ठीक है, अब बताइए कि मैक्स मुलर जर्मनी भाषा भी सीखे, उसके बाद मेघदूत को कर दिया जर्मन भाषा में, ताकि जर्मन के जो लोग होंगे उसको पढ़ने में वहाँ ये सहायता मिलेगी, सुविधा मिलेगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कब हुआ था। 1823 में, 1824 में, 1825 में, 1826 में। यानी मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में हुआ था। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए अब देखिए 11 क्वेश्चन कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे। ठीक है, यानी सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे। 1857 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में और 1783 ईस्वी में। तो उन्होंने 1783 ईस्वी में समुद्री यात्रा करते हुए भारत पहुंचा था। ठीक ना, क्योंकि उस समय जो था ना वो ज़्यादा, यानी अभी तो हवाई जहाज़ है, एक देश से दूसरे देश, या स्टीमर भी है, लेकिन पहले के ज़माने में नदी और क्या कहते हैं समुद्र ही, नाव के द्वारा ही आते जाते थे। तो 1783 ईस्वी में इन्होंने समुद्री यात्रा करते हुए भारत पहुंचा था। चलिए अब 12 क्वेश्चन देखिए क्या है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, कौन है। ऑप्शन है यहाँ संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। तो संस्कृत भाषा और साहित्य, दोस्तों संस्कृत की जो यानी भाषा है वह सर्वोपरि भाषा है। सब जगह इस भाषा को उपयुक्त में लाया गया है, और सबसे पुरान भाषा, प्राचीन भाषा के रूप में अगर हम देखा जाए तो संस्कृत ही है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 मैक्स मुलर ने ... वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। यानी मैक्स मुलर जो थे वह किस अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था। 15 वर्ष की आयु में, कि 16, कि 17, कि 18, कौन ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो उन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही लीपजिंग का जो विश्वविद्यालय था उसमें संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ जो आप देखिएगा, अभी तो ये 14 क्वेश्चन था, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा गया है। टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को, राजा राम मोहन राय को, किसको कहा गया था। ठीक है, तो मैक्स मुलर को कहा गया था वेदांतियों को वेदांती। इससे पहले क्वेश्चन था कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। अब यहाँ क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया। इसी क्वेश्चन सबको घुमा फिरा करके आपसे पूछा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। चलिए 15 में देखते हैं कि मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया था। ठीक है, यानी मेघदूत जर्मन पद्यानुवाद, यानी मेघदूत को भी जर्मन में प्रकाशित किया था। तो कौन किया था, ईश्वर पेटलिकर, रूसो ने, मैक्स मुलर ने, सातकोरी होता ने। तो मैक्स मुलर ने मेघदूत को जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया था। तो ये सब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। जब भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो इसी में से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब 16 क्वेश्चन देखते हैं कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। यानी डेसाऊ, कि हेस्से, कि बवेरिया, कि थुरुंगिया।
यहाँ 4 ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 16 में जो आप देख रहे हैं कौन ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यानी डेसाउ, हेसे, बवेरिया, थुरिंगिया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह डेसाउ यानी ए इसका हो जाएगा। ठीक है, अभी जो वह जर्मनी में है वह आधुनिक नगर है डेसाउ। आगे आप देखिए, भारत किसकी भूमि है। भारत किसकी भूमि है। पाश्चात्य संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृति की और सीरियाई संस्कृति की। तो किसका है, तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 18 क्वेश्चन आप देखते हैं कि वाराणसी के पास दारिस नामक सोने से भरा घड़ा किसे मिला था। रॉबर्ट क्लाइव को, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वारेन हेस्टिंग्स को, सर जॉन शोर को, किसको मिला था। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। दारिस मतलब दारिस जो था धातु था, उस मतलब दारिस नामक सोने के सिक्का, यानी जो दारिस उस टाइम में जो प्रचलन था अथी के रूप में, यानी रुपीज के रूप में, वो सोना से भरा हुआ यानी सोना का बना हुआ था। और वो सोना का बना हुआ जो सिक्का था वह घरे में रखा हुआ था। ठीक है, जिसको उस टाइम में दारिस कहा जाता था। चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी सी इसका सही ऑप्शन होगा। अब 19 क्वेश्चन देखिए क्या है। आगे है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आधुनिक, मध्यकालीन, धार्मिक और प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है, तो प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। ठीक है, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आप जो देख रहे हैं ये नृवंश विद्या का संबंध किससे है। खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से। किससे है, तो मानव विज्ञान से है। ठीक है, उसके बाद अगला जो 21 क्वेश्चन देख रहे हैं, हकर्स क्या थे। ज्योतिषाचार्य थे, कि खगोल वैज्ञानिक थे, कि भूगर्भ शास्त्री थे, कि वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन था, तो दोस्तों वो वनस्पति वैज्ञानिक था। सही ऑप्शन 21 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, यानी वनस्पति विज्ञान ही था। अब अगला क्वेश्चन देखिए 22। कितने वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी था कि किस वर्ष में उन्होंने संस्कृत में यानी वैद आरंभ कर दिया, पढ़ाई अपना आरंभ कर दिया, तो 18 वर्ष की उम्र में। चलिए उसके बाद अगला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। चीन को, नेपाल को, भारत को, बर्मा को। यानी जो मैक्स मुलर थे वो बाहर से आए हुए थे। ठीक है, और उसके बाद यानी सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से किसको परिपूर्ण माना था। चीन को, कि नेपाल को, कि भारत को, कि बर्मा को। तो दोस्तों भारत को माना था। इसका सही ऑप्शन 23 का क्या हो जाएगा, सी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आपको 1 से लेकर के 23 तक जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था भारत से हम क्या सीखे चैप्टर का, तो इसी में से आपको कोई 1, 2 या जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से तैयारी करवा दूंगा। सिर्फ इसके लिए आपको श्याम एकेडमी जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को भी ज़रूर शेयर करना होगा दोस्तों। और उसके बाद कल से मैं फिर आपको 2 चैप्टर का हिंदी लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।